आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अब अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पालनाडु का दौरा करते हुए नजर आएंगे और यहां पर एक चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो ये और इसी के साथ में हमारे साथ में आंध्र प्रदेश के पालनाडु से हमारी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आयशा, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से देखा जाए, प्रधानमंत्री आज पालनाडु पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो मिशन साउथ पर है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दक्षिण में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं कुछ हफ्तों से, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का जो फोकस रहेगा वो दक्षिण भारत की 129 सीटों पर रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है बीजेपी की। जो एक टारगेट है, बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है 370 का, उसके लिए एक बहुत बड़ा चंक 129 सीटें पूरे दक्षिण से आती है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पालनाडु में जो सभा को संबोधित करेंगे, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि टीडीपी और बीजेपी एक साथ नजर आएंगे 10 साल के बाद। जी, टीडीपी बीजेपी के साथ एक अहम अलायंस में रहा है हमेशा और एनडीए का हिस्सा रहा है, और टीडीपी जो है कन्वीनर भी था एनडीए का। लेकिन बाद में राजनीतिक मजबूरियों के चलते दोनों दूर हो गए, और अब 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को दोबारा माफ कीजिएगा, टीडीपी को दोबारा एनडीए में शामिल कर रहे हैं। तो ये पहली बार होगा कि चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, जो पवन कल्याण तेलुगु के बहुत मशहूर एक्टर हैं, चिरंजीवी के भाई हैं, तो इनकी जो पार्टी है ये भी इस अलायंस में शामिल है। तो ये तीनों पार्टियों का जो अलायंस है ये आज एक साथ एक मंच पर नजर आएगा। और आंध्र प्रदेश की नज़र से देखा जाए, आंध्र प्रदेश की 175 सीटों की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा का चुनाव भी एक साथ होने वाला है, तो इसकी नज़र से देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अलायंस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। पवन कल्याण शामिल रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू शामिल रहेंगे। तो देखा जाए तो एक नज़र से राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि टीडीपी की, तेलुगु देशम पार्टी की, ये एक घर वापसी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और अलायंस जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जी आयशा, अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव वहां पर एक साथ हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो कई सारे मुद्दों को भी कहीं ना कहीं वो गिनाते हुए नजर आएंगे। आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जनता से जुड़े हुए वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश अभी बाइफर्केशन के बाद, नया राज्य बनने के बाद, रीऑर्गेनाइज होने के बाद जी आंध्र प्रदेश वो विकास नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद यहाँ पर लोगों को थी। तो वाईएसआरसीपी का जो जगन मोहन रेड्डी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन में जिस तरह से यहाँ पे एक अनार्की मची हुई है, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में लोगों को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। विकास नहीं, विकास की गति जो है बिल्कुल रुक गई है, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है। तो ये तमाम चीज़ें होंगी जो इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे। और यहाँ के लोग, खासकर आंध्र प्रदेश के लोग, पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के विभाजन होने से पहले हैदराबाद में विकास किया था, ठीक उसी तरह का विकास यहाँ पर रेप्लिकेट होगा। लेकिन हालांकि चंद्रबाबू नायडू का वो नेतृत्व है, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो अब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता बदलती है, अगर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में दोबारा कमान दी जाती है, तो हो सकता है यहाँ पर विकास
विकास बेहतर हो। तो यहाँ के लोगों को बदलाव की एक उम्मीद है। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विकास के जरिए जो प्रधानमंत्री का 2047 का जो विजन है, जो लक्ष्य है, हर राज्य इस विकास के लक्ष्य में जुड़े। तो ऐसे में ये जरूरी है कि बीजेपी टीडीपी के साथ अलायंस कर और जो जनसेना पार्टी है उनके साथ अलायंस कर यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर शासन देने का जो वादा बीजेपी करती रही है वो वादा अब पूरा करने का वक्त आ गया है। तो आज की सभा में ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहेगा, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।